हाय धनु राशि सजिटेरियस साइन कर्मा 23 में आपका स्वागत है। धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब कुछ जानेंगे और साथ में जानेंगे कौन सा महीना आपके लिए बहुत खास रहेगा, कब क्या ना करें ये भी हम देखेंगे, साथ में एंजल गाइडेंस भी होगा। तो धनु राशि सेजिटेरियस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप सेजिटेरियस हैं तो ये रीडिंग जी हाँ आपके लिए ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप लोग ना अपनी बातें अक्सर करके कुछ ऐसे लोगों को शेयर करते हो जो लोग शायद कि आपके लिए सही नहीं है। अक्सर करके आप ऐसा करते हो, ठीक है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ अक्सर करके आप ये चीजें करते ही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगी कि अब से ये साल आपके लिए यही कहा जा रहा है, कुछ भी अपना होने से पहले, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, उसको होने से पहले पहले उस चीज का जिक्र दूसरों के सामने ना करें। वो भले ही कितने ही आपके बहुत खास हैं बट उनके सामने आप ना करें, क्योंकि वो चीजें अगर ऐसी होती हैं आपकी तरफ से धनु राशि तो आपके लिए खास तौर पे तो अच्छा नहीं, वो चीजें नहीं होंगी। कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो, बट वो नहीं बनेगा। आपके साथ कुछ ऐसा है तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। एंड वी हैव जस्टिस, सॉरी द हाई प्रिस्टेस। इस साल में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग काम करेगी। आपकी इंट्यूशन से जिस चीज के लिए भी एक बार आवाज निकल गई कि ये चीज होगा तो डेफिनेटली वो होगा, कि ये चीज नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिएगा। किसी भी चीज के लिए एक्शन रिएक्शन देने से पहले, किसी भी चीज के लिए पेमेंट करने से पहले, कहीं पे किसी दस्तावेज पे साइन करने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, किसी इंसान के बारे में जानने से पहले, कोई नया अपॉइंटमेंट लेने से पहले या फिर कुछ नया जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग करने से पहले, उसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही मतलब इस तरीके से कहा जा रहा है आपके लिए है ऐसा कुछ ये साल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ये साल कुछ ऐसा खास रहने वाला है। आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड, करियर से भी रिलेटेड। लव लाइफ में ये रहेगा कि आपके जीवन में जो बार बार लोग जिनकी वजह से बाधाएं आ रही थी, चाहे वो आपकी शादी में रुकावट आ रहा था या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी या फिर आपके करियर में बार बार दिक्कत आ रही थी, वो जो कमज़ोर पॉइंट है ना वो आपकी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर आप काम करेंगे। और ये जो कमज़ोर पॉइंट पकड़ में आएगी ना, ये किसी के ज़रिए आप बात करते रहोगे, उनसे बात करते करते वहाँ से आपको कोई क्लू पॉइंट मिलेगा और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। इस साल में बढ़ चढ़ के आप लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और भगवान ये देखते हुए आप ईश्वर आपको वो सारी चीजें ब्लेसिंग्स देंगे कि जो आप ताकि लोगों की ऐसी झोली भरते रहो। मतलब आप सोचो, अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझो कि भगवान ने आपको ये काम करने को, आपको सक्षम बनाया कि आप ये काम कर सको। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका फायदा भी आपसे उठाते हैं, तो कोई नहीं, आप सक्षम हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस साल में आप अपने, हो सकता है अपनी खुद की मैरिज के लिए, आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य के लिए, आप अपने घर में कुछ बहुत नए तरीके से कुछ रेनोवेशन वगैरह कराओ, इंटीरियर कुछ कराना चाहो, इंटीरियर चेंज करा सकते हो। एंड कुछ लोग तो नया घर भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू लैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राय मशवरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड के भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करो, या तो ऑलरेडी आप कर रहे हो। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ ऐसे इंसान जो आपके जीवन में ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस से अगर जुड़े हैं तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आपको कहा जा रहा है प्रैक्टिकली रहिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशंस में उनके साथ जाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है। वाओ, सो ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज आई हुई है आपके लिए, मैं क्या ही बोलूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप, वेरी गुड। एंड अंडरनीथ हम लास्ट वन कार्ड आपके लिए यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए इस साल में दूर दराज से, बहुत ही दूर से अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लाइक
नए रिश्ते के लिए, शादी के लिए, लव के लिए, रिलेशन के लिए और आपके करियर के लिए भी, ठीक है। फाइनेंस से भी जुड़ाव कुछ हो सकता है, दूर दूर से लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बातें उन लोगों को इतनी अट्रैक्ट करेंगी, आप इतने ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन उनके लिए बन जाओगे कि फिर पूछो मत, ठीक है। हो सकता है आपका जो बात करने का तरीका है या फिर आपसे लोग बात करके ही इतने ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपसे बस जो लोग बात ही कर लेते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो हील्ड हो गए, ठीक है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर हाथ है। तो ये साल मैं बताना चाहूँगी, आप परिवार बनाना चाहते हैं, आपका परिवार बनेगा। हैप्पी मैरिज लाइफ अगर नहीं है वो होगी। आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। जिनकी शादियों में दिक्कत आ रही थी, फैमिली के इंटरफेरेंस आ रहे थे, अदर कास्ट के इंटरफेरेंस आ रहे थे, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। कोई इंसान आपके लिए लॉयल बनेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सर्च आउट कर रहे थे कि जो लॉयल हो, ठीक है, और ये एक ऐसा इंसान आपके लिए लॉयल पर्सन आएगा आपके जीवन में या फिर आएगी जो कि मन से भी लॉयल है, तन से भी लॉयल है, एंड कहीं ना कहीं ये अपने कर्म से और इसका फिनेंस से हर एक तरीके से ये सक्षम है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, वेल्दी, बहुत ही ऐसे इंसान है। तो मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप आपके जीवन में अगर आया है इस साल के लिए, 2024 के लिए, तो धनु राशि आपका कहीं ना कहीं लक इस साल में मैं बोलूँगी 90% साथ देने वाला है। बस आपको ये कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को जानने की कोशिश करिएगा जो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतने तो मैच्योर आप दिखाई दे रहे हो। मुझे इस एनर्जीज में बिल्कुल ये नहीं आ रहा है कि हमारे धनु राशि जिनको जो कि इनके जो स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन होते हो और आप कोशिश करते हो कि आप अपने जीवन में गलत ना करो। तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे। इवन दूसरों की वजह से आप खुद ही दुखी हो जाते हो, आप खुद ही चीज़ें गलत कर लेते हो। लेकिन इस साल में कहा जा रहा है सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस साल में आपको बनाना है, ठीक है, बनाना ही है। तो ये चीज़ें आपके लिए है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं ये राशियां कौन कौन सी हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट एंड प्रभावित होंगे। ये राशियां हैं मीन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि एंड सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मिथुन, तुला राशि, धनु राशि और स्कॉर्पियन। ये राशियां हैं, ठीक है। नंबर की अगर बात की जाए तो ये साल में आपके लिए कौन कौन सा महीना अच्छा रहेगा। आपके लिए महीना जनवरी और अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो महीना है वो है मार्च, जून और फरवरी। फरवरी थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, ये चीज़ें हैं। देखिए फरवरी का जैसे ही नाम ले, यहाँ पे 9 का कार्ड आया, तो फरवरी आपके लिए है कि मिला जुला रहेगा। यहाँ पे वेट का कार्ड है, मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी में एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। इस साल में वेटिंग मोड में रहिएगा, बहुत जल्दी कोई भी एक्शन आपको नहीं देना है, ना ही लेना है। सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि जल्दी 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 मेरी शादी नहीं हो रही है या फिर मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये मौका आया तो जल्दी से कर लो, नहीं। सब कुछ आराम से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तभी आगे बढ़िएगा। आपके जीवन में रोमांस है एंड आप वेट करिएगा पेशेंस के साथ, और जल्दबाजी में अगर कोई काम करेंगे तो एंजल कह रहे हैं आपके लिए वो काम फिर नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। या फिर आपके कोई सवाल रहे होंगे तो अभी हो सकता है कि इस साल में उस समय ना हो जिस समय आप चाह रहे हो, उसके कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सो धनु राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मेरे तरफ से और आपके इस परिवार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये साल आपकी जीवन में, आपकी झोली में सारी आपकी खुशियां भर दे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हों, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।